आने ठा पड़ गया ना कि क्या कमजोरी है, जब पक्को मेरे को इलाज कराए। अभी मिड डे मील घोटाला 2,500 करोड़ का। अगर आप लोकसभा की कार्रवाई देखते हो तो 1 साल पहले मिड डे मील घोटाले को मैंने उठाया था, देखा था कि किसी आपने? तब मैंने 4 IAS अधिकारियों के नाम लिए थे और एक मैंने ये बोला था कि राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री मिड डे मील घोटाले के अंदर आरोपी है। 2,500 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसमें राजेंद्र यादव, उनके बेटे इतने ही आरोपी नहीं है। जो कमलजीत इस फर्म का मालिक है, उस कमलजीत को अशोक गहलोत से मिलवा के अगर मिड डे मील का ठेका दिलाया, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिलाया था। उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं है? क्योंकि भजनलाल दोनों मिले में क्यों समय डोटासरा जी ने भजनलाल को अवलाइज किया। 5 सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई उस पुरस्कार के रूप में कि देखो हमने आपको निकाल दिया, 5 को डाल दिया। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये वो लाल डायरी कह रही है जिसके पहले पन्ने पे लिखा हुआ है लाल डायरी के कि डोटासरा जी कमलजीत को लिख के अशोक जी के पास पहुंचे और अशोक जी ने आंख बंद करके ठेका दे दिया। ये 2,500 करोड़ क्या आपको पता? 2,500 करोड़ कितना होता है? वो कमलजीत तो साइकिल पे घूमता था पहले, 200, 500, 1,000 करोड़ का आदमी कितना। और ये पैसा किनका था? ये गरीब हमारे बच्चे जो स्कूल के अंदर जाते हैं उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिले, बीमार हो जाए, घटिया दर्जे का खाना दो उनको, इस पर माफ नहीं करेगा। आखिर फंस गए ना, बहुत हंस रहे थे हनुमान जी की पत्नी पर ये आ गया घोटाला। अभी जो एक आया, 4 और आएंगे, RPSC का आएगा, दूसरा आएगा, कौन मदद करेगा बताओ? क्योंकि आपने लूटा डाल दिया और मेरे पास तो लूटा नहीं भी डालते। मेरे सामने तो भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का गठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान जवान की ताकत बनके जवान किसान की सत्ता में भागीदारी। पार्टी गठन के समय मैंने कहा था कि जिस दिन जवान किसान को आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता का सुख छोड़ के अपने भाइयों के बीच आधी रात को आ जाएगा। और कई आधी रातें राजस्थान में मैंने आपके साथ बिताई है। ये थान सिंह बैठे हैं डोली, इनके बहुत बड़ा मामला हुआ। वो लोनी के अंदर जो गंदा पानी पर्वोत्तरा के अंदर जाता था, लोकसभा में उठाया, भूपेंद्र यादव जी से मिलाया, ले जाके लोगों सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। बोल रहे कलेक्ट्रेट से बाहर नहीं आएगी। मैंने कहा मैं वही आ रहा हूँ। मैं वहाँ गया, पैरों पड़ के आगे दौड़ के आएगा आएगा आएगा। तो क्या वैसे ही भेजे? बोले साहब गलती हो गया। मैंने कहा तुम आ जाओ ना, मुझे क्यों बुला रहे हो? आए थे, वो मुद्दा इतना ही था उस समय। और निश्चित रूप से उस मुद्दे को भी हम इस बार पुनः जो ये मामले हैं लोकसभा के अंदर रखेंगे। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति साइकिल से अगर 2,500, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाएगा, वो पैसा आपको देना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी जाति का नेता हो। हनुमान बेनीवाल उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे मुझे कितना ही राजनीतिक नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार, मेरी जो आदत है उसको नहीं छोड़ूंगा। और यही जाट के अंदर एक आदत होती है, जाट सरकार बनाता है और सरकार के खिलाफ हो जाता है। राज बना हुआ और दूसरे दिन गुआड़ में बैठ गए, राज हाथों को नहीं, अपना ही लोग है भाई। तो मैं भी तो आपका भाई हूँ, फिर राज के साथ कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा ही राज बनाएंगे। जयमेम बना दिया, गिरधरलाल जी राजी है, जाट मुस्लिम माली लेगवाड़ मीणा गुजर राजी होगा नहीं होगा? अरे इतना सुस्त क्यों फिर याद तो वही होगा। अब एक बेटे बड़ा फोन आएगा जो गिरधरलाल भजनलाल जी खिलाफ मिला दिया, पर तो पुराने आदमी